काशी में एक बड़े प्रकांड विद्वान हुए पंडित शिव कुमार शास्त्री जी। बड़े प्रकांड विद्वान थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो सुन लेते थे वो स्मरण हो जाता था। ये घटना तब की है जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था। काशी की घटना है। एक बार दो अंग्रेज झगड़ रहे थे। अंग्रेजों के सिपाही आपस में झगड़े और वो अंग्रेजी में बोले और पंडित शिव कुमार शास्त्री जी वहीं बैठे थे। अब उनको क्या पता ये अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं। तुलसी घाट में तो दोनों पुलिस वालों को बुलाया गया। कहा तुम दोनों झगड़ रहे थे, क्या हुआ? क्या कोई वहां पर था जिससे कि ये पूछा जा सके कि तुम में गलती किसकी है? भाई जब पेशी हुई तो पेशी में ये हुआ कि सबूत कोई तो रहा होगा वहां जो तुम दोनों का झगड़ा देख रहा हो। तो पुलिस वालों ने कहा कि एक पंडित जी थे। तो न्यायाधीश ने कहा पंडित जी क्या जाने अंग्रेजी में तुम क्या बोल रहे थे, खैर कोई बात नहीं, बुला के ले आओ। तो जब नाम सुना पंडित शिव कुमार शास्त्री जी तो वो प्रकांड विद्वान थे, कहा ले आओ। तो उनसे अंग्रेज अफसर ने और जो कुछ लोग थे उन्होंने पूछा कि ये दोनों पुलिस वाले झगड़ा कर रहे थे, आपने सुना कि इसमें गलती किसकी थी? तो पंडित जी बोले देखो भाई हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन इन्होंने आदि से अंत तक जो जो कहा है वो मुझे याद हो गया है, तो वो मैं जैसा इन्होंने बोला है मैं वैसा ही आप लोगों को सुना सकता हूं। बोले अच्छा सुनाइए। तो शिव कुमार शास्त्री जी ने आदि से अंत तक बोले पहले इन्होंने ये कहा, फिर इन्होंने ये कहा, फिर इन्होंने ये कहा, सारी बात उन्होंने ज्यों की त्यों सुना दी। आप कल्पना करिए कि विद्वता की कैसी पराकाष्ठा कि वो अंग्रेजी में झगड़ रहे थे और इनको ये भी याद हो गया और पूरी बात ज्यों की त्यों सुना दी। इतने बड़े विद्वान थे कि वहां के लोग ये कहा करते थे कि साक्षात शिवावतार हैं। इतने प्रकांड विद्वान। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण जप कर रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। वो कह रहे थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अब इतना प्रकांड विद्वान और कैसे गलत सुन ले। तो शिव कुमार शास्त्री जी पंडित जी के पास आए, बोले देखो तुम गलत पढ़ रहे हो, नमस्तस्मै नहीं नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तब अब गलत पढ़ रहे हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बोध नहीं है तुमको। पंडित जी मान गए, वो पढ़ने लगे नमस्तस्यै नमस्तस्यै। लेकिन उस दिन रात्रि में जब शिव कुमार शास्त्री जी सो रहे थे तो काली मैया उनके सपने में आ गई और काली मैया ने आकर सीधे ही गला पकड़ा उनका। अब पंडित जी तो थर थर कांपने लगा, अरे माता जी क्या हुआ? बोला क्यों तुम हमको स्त्री ही समझते हो? आज तुम क्या बता रहे थे जाके उनको कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बोध नहीं है, तो क्या तुम मुझे स्त्री ही समझते हो? और जो गला पकड़ा कि अब तो महाराज थर थर कांपने लगे, माता जी गलती हो गई है। सुबह हुई, भागे भागे पंडित जी के पास आए, बोले तू जो पढ़ रहा था वही पढ़, आवश्यकता नहीं बदलने की। कहने का अभिप्राय यह है कि भाव की भूमि में भय नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ में हर क्षण खड़े होते हैं। इसलिए भाव राज्य में ही भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव के बिना तो संसार की कोई वस्तु भी नहीं मिलती, तो भगवान कहां से मिलेंगे?
बाजार हम जाते हैं तो पहले भाव लगाते हैं, और भाव अगर बैठ गया तो वस्तु मिल गई, भाव नहीं बैठा तो सांसारिक वस्तु भी नहीं मिलती। तो भाव के बिना भगवान कैसे मिलेंगे? एक सज्जन एक बार छाता खरीदने जा रहे थे, बरसात का महीना था, बड़े सीधे साधे थे। तो धर्मपत्नी ने कहा, देखो बड़े सीधे साधे हो, तुमको ठग लेगा दुकान वाला। तो सज्जन ने कहा, तो मैं क्या करूं? बोले एक काम करना, दुकान वाला जितना बोले उसका आधा ही बोलना। कहा ठीक है। अब वो दुकान पे आए, बोले छाता है? दुकान वाले ने कहा है। कितने का है? दुकान वाले ने कहा 20 रुपए का। तो सज्जन अपनी पत्नी से सीख के आए थे, देवियां सिखाने में बड़ी तेज होती है महाराज। हाँ, तो सीख के आए थे। तो उनको तुरंत याद आया कि मेरी देवी जी ने कहा था कि आधा ही बोलना। तो बोले कितने का छाता? तो कहा 20 रुपए का। बोले 10 का दोगे? तो दुकानदार भी चौंक गया, ये तो सीधे ही आधे पे आ गया, ना 18 ना 12 ना 16, सीधे ही आधे पे आ गया। तो दुकान वाले ने सोचा कि समझदार व्यक्ति है, ज्यादा मुनाफा लेना ठीक नहीं। दुकान वाले ने कहा एक काम करो, 18 रुपए में ले जाओ। तो बोले 9 रुपए में दोगे? अब हैरान दुकान वाला, अच्छा एक काम करो 16 रुपए में। बोले 8 रुपए में दोगे? एक काम करो, तुम आए थे तो तुमने कहा था 10 रुपए हम लेंगे, तो एक काम करो 10 रुपए दो, ले जाओ। तो पत्नी की बात ही याद आए उनको, बोले 5 रुपए में दोगे? दुकानदार को इतना क्रोध आया, बोला मुफ्त में नहीं ले जाओगे? तो बोले मुफ्त में ले जाऊंगा तो 2 ले जाऊंगा। दुकान वाले ने कहा मैं दूंगा ही नहीं तुमको छाता, दिया ही नहीं उसने। कहने का अभिप्राय क्या है? बोले बिना भाव लगे जब संसार की कोई वस्तु नहीं मिलती, तो भाव नहीं लगा तो वस्तु नहीं मिली। हम लोग रोज बाजार में जाते हैं, भाव लगाते हैं, भाव लगता है तो वस्तु मिलती है, नहीं लगता तो नहीं मिलती। तो जब संसार की वस्तु भी बिना भाव के नहीं मिलती है, तो परमात्मा बिना भाव के कहां से मिले? इसलिए भगवान तो भाव से ही मिलेंगे, और वो भाव जगाने के लिए ही भगवत कथा का आयोजन होता है। तो भगवान की कथा सुनने से भगवान के स्वभाव और प्रभाव का ज्ञान होता है। अगर कोई कहे कि भगवान की कथा क्या है, तो बोलो भगवान के गुणग्राम की चर्चा। ग्राम माने समूह, भगवान के गुणों की चर्चा ही भगवान की कथा है। तो भगवान के गुणों में भगवान के स्वभाव का पता चलता है, भगवान के प्रभाव का पता चलता है। तो जब स्वभाव जान जाएंगे तो अपने आप भाव जग जाएगा, क्योंकि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। ताहि भजन भावना। तो भगवान के नाम के प्रति भाव हो, निष्ठा हो और विश्वास हो। देखें, मंत्र जाप में अगर विश्वास नहीं है तो उसका फल न्यून मिलता है।
इसीलिए नवधा भक्ति के वर्णन में भगवान श्री राम ने सबरी माता को कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप के साथ जो शर्त जोड़ी है वो शर्त है विश्वास की। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये शर्त है। पांचवी भक्ति है ये। अब देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि 9 लोगों में मध्य में किसको बैठाया? हाँ, गुरु को बैठाया। तो यहां 9 भक्तियों के केंद्र में कौन सी भक्ति है? 5वीं भक्ति है। और 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़। ये पंचम भजन स्वेद प्रकाशा, यही भजन, यही मंत्र जप, ये पंचम भक्ति है। भक्ति का प्राण है, भक्ति का प्राण है राम नाम। ये मंत्र जाप महामंत्र, ये नवधा भक्ति का केंद्र है। और इस मंत्र जाप के संग जो सबसे आवश्यक शर्त है वो क्या है? भरोसा, विश्वास हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम प्रभाव सही जो कहे, को शिला सरोरुह जामो। गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई आके मुझसे कह दे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उग गया, तो तुलसीदास मान लेगा, कोई तर्क नहीं करेगा, मान लेगा। कोई अगर ये कह दे कि असंभव संभव हो गया, गोस्वामी जी कहते हैं मैं मान लूंगा। नाम का प्रताप है।